परीक्षा फल आया है। क्या प्रोग्राम में तुम्हारा फेल हो गई। मुझ कमजोर लड़की पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। इस बार तो मुझे रोना भी नहीं आ रहा था। मन में इतनी उमंग से उगी फसलें यूं ही झुलस गई। अब मैं उस मोड़ पे आके खड़ी हूँ जहाँ से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आप ही बताइए। हाँ मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या पास होने भर के नंबर के लिए भी ये काफी नहीं था? लेकिन अगर मैं आत्महत्या कर भी लेती हूँ तो क्या उससे किसी को फर्क पड़ेगा? और उससे मेरा रिजल्ट तो नहीं बदल जाएगा ना? गालियां देती, कहती बड़ी भगौड़ी थी वो, फेल होने पर अपनी जान ही ले ली। मैंने एक निर्णय लिया, नहीं मैं मरूंगी नहीं। मैं दोबारा पढ़ूंगी और इस बार मैं पास होकर दिखाऊंगी। सोचते सोचते जुलाई का महीना आ गया, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए। मैं भी अपनी एडमिशन कराने के लिए काफी बेचैन थी और नई चुनौती को लेने के लिए उत्साहित थी। पापा ओ, तो आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ आई। देखा आपने, पापा ने तो मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर था एडमिशन ना कराने से इनकार ही था। कहती है एक छप्पो 6 साल में इंटर पास करेगी क्या? अरे सरकार भी 5 साल योजना बनाती है, लेकिन हमारी छप्पो, हाँ हमारी निठल्ली छप्पो 6 साल योजना बनाती है। माँ बहनों के ताने मुझे बहुत चोट पहुंचाते थे। उनके व्यवहार ने मुझे उन जैसा झगड़ालू और जिद्दी बना दिया था। और अब तो मेरे सपनों में भी यही सब आते। फिर जुलाई का महीना आया। मैंने निर्णय लिया कि मैं यह साल बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैंने एक नर्सरी स्कूल में पढ़ाने की बात की। Yes, I have done it. वहाँ के हेडमास्टर ने कहा, आप 2-4 दिन तक बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चों को आपका पढ़ाना पसंद आया तो आप कंटिन्यू करिएगा। चैलेंज, that's a very big challenge for me. Good morning बच्चों, मैं आपकी नई टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। मेरा नाम सरिता है। आपका नाम क्या है? अंकुर। वेरी गुड अंकुर, आपने एकदम सही कहा। आज हम अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। ओके, A for वेरी गुड। बच्चों को शायद मैं और मेरे पढ़ाने का तरीका दोनों पसंद आ गया और इस तरह मैं टीचर बन गई। दिन का समय तो स्कूल की पढ़ाई में निकल जाता था, रात को अपनी पढ़ाई करती थी। अब आपसे क्या कहूँ, हल्की रहने वाली बुखार ने टाइफाइड का रूप ले लिया था। बाप रे, टाइफाइड, उसका तो बस नाम सुन के ही डर लग जाता था। पड़ोस वाली दादी खबर मिलते ही छड़ी फेंकते चले आई और पता नहीं कहाँ के नुस्खे देने लगी। कहती है, अरे बिटिया, जब हम तुम्हारे उम्र के रहे थे ना, तो बुखार खाने पर नहीं किए। परीक्षा में जाने से पहले मम्मी के दही पेड़ों के साथ मैं अपनी दवाइयाँ गटकना नहीं भूलती थी। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा सुख उसका स्वस्थ शरीर होता है। बाप रे, मैं मरते बची थी। धीरे धीरे मेरा बुखार उतरने लगा और मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। अरे ये क्या, मैं तो 2nd डिवीजन से पास हो गई हूँ। खुशी का ही ठिकाना नहीं रहा। अरे सरिता, तू तो आखिरकार इंटर पास हो ही गई। निकल पड़ी भाई, निकल पड़ी सरिता की तो निकल पड़ी। सफलता और असफलता दोनों के रास्ते हमसे ही होकर गुजरते हैं। और आखिरी बात ये कि हार के बाद जीतने का अलग ही आनंद आता है। आपकी और सिर्फ आपकी सरिता विश्वकर्मा। ये काबिल तारीफ है, जोरदार ताली इनके लिए जरूर जाएगा।
और मैं फिर से एहसास कलाकृति टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंच दिया। सभी को धन्यवाद, आप लोग आए। हमारे बीच अता करीम दादा हैं, सर हैं, आप भी हैं सर, तो सबको शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। माया कुमारी जी से आग्रह करेंगे कि कृपया वे आए और अंग वस्त्र देकर प्रतीक्षा आनंद का स्वागत करें। धन्यवाद रंगम। हमारे बीच करीम साहब हैं, 2 शब्द बच्चों के लिए कहना चाहते हैं। छात्रों के बीच अभी जो नाटक प्रस्तुत हुआ उससे आत्म विभोर होकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ खास तौर से बच्चों। कल भी बच्चे लोगों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन आज तो और खास तौर से बच्चों की ज़्यादा तादाद है। और आज ये नाटक शुरू हुआ है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये नाटक हुआ है, बच्चों के लिए। शुरू से ही जो उद्घाटन हुआ उसके बाद बच्चों ही के बारे में बातें होती आ रही हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। सरिता नाटक हुआ, उसमें भी वही बातें थी। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है बच्चे, मैं आप लोगों के लिए खास तौर से ये शेर पढ़ना चाह रहा हूं। पत्थर और नगीना में बड़ा अंतर है, और मुर्दा घड़ियों की तरह जिंदगी बिताने वालों, मुर्दा घड़ियों की तरह टिक 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 मात्र, मुर्दा घड़ियों की तरह जीवन बिताने वालों, सांस लेने में और जिंदा रहने में, सांस लेने में और जिंदा रहने में बड़ा अंतर है। कहने का मकसद यह है बाबू कि आप अभी नौउम्र हैं, आपकी उम्र 8 साल 10 साल 12 साल है, बस आपको भी उसी तरह करना है। सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ख्वाब ऊंचा नहीं, ख्वाब से ज्यादा आपका हिम्मत आपकी होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, हौसला बड़ा होना चाहिए। अगर आपका हौसला बड़ा होगा तो कितना भी आपका बड़ा मकसद हो जरूर पूरा होगा। हौसला सबसे बड़ी चीज है।